प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं रस। रस के अवयव एवं रस किसे कहते हैं। देखिए, रस की परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगदृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। अर्थात काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। देखिए, रस का महत्व। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से ही रहित हो जाती है। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है और वही पाठक या श्रोता को आनंद मग्न करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं। अतः अलंकार आदि की भांति यह काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान हैं। अतः निर्विवाद रूप में रस ही काव्य का सर्वप्रमुख तत्व है। देखिए, रस की अनेक विशेषताएं जो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने बताई हैं। जैसे रस आस्वाद रूप है, आस्वाद नहीं। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रसानुभूति अलौकिक होती है। रस चिन्मय ज्ञान स्वरूप है। रस स्वप्रकाशानंद है। रस अखंड है। रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है। रस लोकोत्तर चमत्कार है। देखिए, रस के अवयव। रस के 4 अवयव हैं। जैसा कि आचार्य भरत मुनि ने कहा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगदृश निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। देखिए, स्थायी भाव, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 9 मानी गई है। जिस प्रकार से रस 9 माने गए हैं तो स्थायी भाव भी 9 माने गए हैं। रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक, स्थायी भाव, ये स्थायी भाव हैं। प्रत्येक स्थायी भाव से संबंधित एक रस होता है जिसका विवरण निम्नानुसार है। रस और उनके स्थायी भाव। देखिए, श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो है रति। वीर का स्थायी भाव है वो है उत्साह।
रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे घृणा कहते हैं। अद्भुत, इसका स्थायी भाव विस्मय। शांत का स्थायी भाव निर्वेद। हास्य का स्थायी भाव हास। भयानक का स्थायी भाव भय और करुण का स्थायी भाव शोक। इनके अतिरिक्त दो रसों की चर्चा और होती है, जिसमें वात्सल्य जो संतान विषयक रति है और भक्ति जो भगवत विषयक रति है। स्थायी भावों की संख्या 9 ही मानी गई है, अतः मूलतः नवरस ही माने गए हैं। रति के 3 भेद माने जा सकते हैं, जिसमें दाम्पत्य रति, वात्सल्य रति, भक्ति संबंधी रति। इन तीनों से क्रमशः स्थायी श्रृंगार, वात्सल्य एवं भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को रसराज माना गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निम्न में से किस रस को रसराज कहा गया है। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा है, तो श्रृंगार रस ही रसराज माना गया है। देखिए, ये स्थायी भाव की अपन ने बात की कि रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय और शोक। रस नवरस हैं। श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स, अद्भुत, शांत, हास्य, भयानक, करुण। देखिए, विभाव, स्थायी भाव के बाद में अपन चर्चा करते हैं तो वो है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव है वो उद्बुद्ध होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। और विभाव दो प्रकार के हैं, एक आलंबन विभाव है, दूसरा उद्दीपन विभाव है। देखिए, आलंबन विभाव जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति अर्थात श्रृंगार, रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ, तो यहाँ दुष्यंत तो आश्रय है और शकुंतला आलंबन है। अर्थात आश्रय के जिसके कारण आश्रय के हृदय में मतलब दुष्यंत के हृदय में और स्थायी भाव उद्भूत हुआ, किसके प्रति? शकुंतला के प्रति। तो शकुंतला आलंबन है। देखिए, उद्दीपन विभाव, ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की जो चेष्टाएं, जैसे शकुंतला की क्या क्या चेष्टाएं, उनको देख के दुष्यंत प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आलंबन की जो चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत क्या आती हैं? आलंबन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण, दो तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित कर देते हैं। शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी, यथा तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा। अतः ये दोनों ही उद्दीपन भाव हैं, दोनों ही उद्दीपन विभाव हैं। अब देखिए, अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव होती हैं, तो अनुभाव आश्रय की जो चेष्टाएं हैं, जैसे दुष्यंत के जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। अनुभाव की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अनुभावो भाव बोधकम, अर्थात भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि
उसके हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध हुआ है, अनुभाव कहलाते हैं। जैसे अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कायिक या आंगिक, अर्थात शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं। काया या आंगिक, कायिक या आंगिक। वाचिक, वाणी से प्रकट होते हैं। आहार्य, वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं। सात्विक, सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कही जाती हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय। अब देखिए, अनुभाव के बाद में अपन ने चर्चा की सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव श्रृंगार का जैसे रति हुआ, वीर का उत्साह हुआ, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय, करुण का शोक। विभाव, विभाव का अर्थ कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। फिर अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी जाती हैं। फिर संचारी भाव, तो संचारी भाव देखिए स्थायी भाव को, जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है, रति, तो स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहे जाते हैं, कहलाते हैं। वे सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। इन स्थायी भावों को, संचारी भावों को नाम इस प्रकार हैं, या व्यभिचारी भावों के 33 हैं, वो इस प्रकार हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीड़ा जिसे लज्जा कहते हैं, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अभिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। देखिए, संचारी भाव विभिन्न रसों में संचरण करते हैं। संचारी भाव विभिन्न रसों में संचरण करते हैं। यथा हर्ष वीर रस में भी आता है और श्रृंगार रस में भी। अब देखिए, रस का जो स्वरूप विवेचन है उसके बारे में अपन और चर्चा करते हैं। उक्त मतों के आलोक में रस के स्वरूप के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। रति आदि संस्कार वासना रूप से सहृदय के हृदय में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें काव्य शास्त्र में स्थायी भाव कहा जाता है। ये स्थायी भाव नायिका आदि आलम्बन के कारण उत्पन्न होते हैं तथा चंद्रोदय, निर्जन स्थान आदि उद्दीपनों से उद्दीप्त होते हैं। आश्रय की चेष्टाएं जैसे कटाक्ष, भ्रूक्षेप आदि अनुभव कही जाती हैं तथा स्थायी भाव का पोषण करने वाले हर्ष आदि भावों को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव आलम्बन द्वारा उद्बुद्ध होकर उद्दीपन द्वारा उद्दीप्त होता है तथा अनुभवों के से प्रतीति योग्य बनता है और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है और सत्वगुण का उद्रेक होता है। रस अखंड होता है। रसानुभूति के समय विभावादि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव में लय हो जाते हैं और सहृदय को
उनकी पृथक पृथक अनुभूति न होकर समन्वित अनुभूति होती है। रस वेदांतर संपर्क शून्य है, अर्थात रसास्वाद काल में सामाजिक पूर्णतः तन में रहता है। रसानुभूति की स्थिति में उसे अन्य वेद्य विषयों का ज्ञान ही नहीं रहता। वह राग द्वेष एवं देश काल की सीमाओं से मुक्त होकर पूर्णतः आत्मलीन हो जाता है। रस स्वप्रकाशानंद तथा चिन्मय है। रसानुभूति आत्म चैतन्य से प्रकाशित आनंदमयी चेतना है, अर्थात वह एक प्रकार की ऐसी आनंदमयी चेतना है जिसमें इंद्रियानुभूति का अभाव तथा चैतन्य का सद्भाव रहता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रसास्वादन काल में अन्य विषयक सहृदय सामाजिक को स्पर्श नहीं कर पाते, अतः उसका आनंद ब्रह्मानंद समाधि के समान है। ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से असंप्रक्त तथा स्थायी होता है, जबकि रसास्वाद लौकिक विषयों से न तो पूर्णतः असंप्रक्त होता है और न स्थायी, अतः उसे ब्रह्मानंद न मानकर ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है। रस न सवैकल्पिक ज्ञान है, न निर्विकल्प ज्ञान है, अतः अलौकिक है। जब पदार्थ के स्वरूप के साथ नाम जाति आदि का बोध रहता है, तब यह शब्द व्यवहार का विषय रहता है, किंतु रसानुभूति शब्द व्यवहार का विषय नहीं होती, इसलिए उसे सविकल्पक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। रस न प्रत्यक्ष है और न परोक्ष, न अलौकिक, अतः रस न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, अतः अलौकिक है। रस का साक्षात्कार होता है, अतः उसे परोक्ष नहीं कहा जा सकता। वह प्रत्यक्ष भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काव्य में शब्द आदि से वह उत्पन्न होता है। रस सुख दुखात्मक न होकर आनंद में है। 10 रूपक से टीकाकार धनिक ने सभी रसों की आनंदमयता का प्रतिपादन किया है। आचार्य मम्मट ने रस को ही काव्य का सकल मौलिभूत प्रयोजन माना है। आचार्य विश्वनाथ ने निर्भ्रांत शब्दों में करुण रस की आनंदमयता का उल्लेख किया है। भाव सुखात्मक दुखात्मक होते हैं, किंतु जब वे रस रूप में परिणत हो जाते हैं तब आनंद स्वरूप हो जाते हैं। रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रतिष्ठित सिद्धांत है तथा रस की महत्ता को सभी आचार्यों ने स्वीकार किया है और रस को ही काव्य की आत्मा माना गया है। देखिए विद्यार्थियों, रस किसे कहते हैं, रस का स्वरूप क्या है और रसावयव, इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगले उसमें बात करेंगे साधारणीकरण की।